हेलो गाइस। गाइस, आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये हेडिंग पढ़ेंगे। ये जो हेडिंग लिखी हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेडिंग पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है समझेंगे। देखिए, ये लिखा है अतीक अशरफ मर्डर, फिर यहाँ पे कोलोन लगा है। देखिए, अतीक अशरफ मर्डर और यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में बोलूँ एकदम तो 2 डॉट लगी हुई हैं। वैसे इसे कोलोन कहते हैं लेकिन 2 डॉट लगी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो खबर है ये अतीक और अशरफ के मर्डर के बारे में है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी समझ में आएगा अच्छे से। फिर है पुलिस कस्टडी एंड्स। अब देखिए, पुलिस में जो पुलिस कस्टडी होती है, आपको पता है कि कहते हैं ना कई बार कि पुलिस ने कस्टडी में रख लिया है। तो इसको एंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्स। एंड्स का मतलब, एंड का मतलब होता है ख़त्म होना। यहाँ पे एस लगा हुआ है। इसका मतलब जब भी दोस्तों आप हेडिंग में वर्ब के साथ एस देखेंगे तो उसको पता है आप क्या समझेंगे। उसको आपको ये समझना है कि मतलब एंड हो, मतलब कि ये काम हो चुका है, ये समझना है। जैसे कि एंड का मतलब ख़त्म होना और एस लगा हुआ है। जब भी हेडिंग में होगा तब समझेंगे, यहाँ नीचे होगा तो अलग चीज़ होगी। हेडिंग में जब भी वर्ब के साथ एस होगा तो उसका मतलब है कि काम पूरा हो चुका है। तो क्या पूरा हो चुका है कि भाई पुलिस कस्टडी जो है एंड्स यानी कि ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, पूरी हो चुकी है। फिर क्या है एसेलेंट्स। एसेलेंट्स का मतलब होता है दोस्तों जो आरोप वो होते हैं हमलावर। मान लीजिए किसी पे हमला किया किसी ने, तो वो जो हमलावर है उसको हम एसेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी कि कई सारे हमलावर हैं। तो एसेलेंट्स बैक इन जेल यानी कि वापस, बैक का मतलब वापस, इन जेल फिर से जेल में चले गए। पुलिस कस्टडी में थे, इसका मतलब वो पहले ये जो एसेलेंट है ना ये क्या होंगे, ये पुलिस कस्टडी में होंगे। पहले पुलिस कस्टडी एंड हो गई, ख़त्म हो गई। अब ये एसेलेंट कहाँ चले गए, जेल में चले गए, ठीक है। इसका ये मतलब है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं कैमरे को ना ज़रा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको एकदम सही क्लियर दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा सा बस रुक जाइए आप, क्योंकि दिखना ज़रूरी है ना, वरना मज़ा नहीं आता। हाँ अब सही है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। हेडिंग हम पढ़ चुके हैं। देखिए, एज द 4 डे पुलिस कस्टडी यानी कि एज का मतलब जैसा कि, द 4 डे पुलिस कस्टडी जो है कितनी लंबी थी, वो 4 दिन की, 4 डेज। तो 4 दिन लंबी पुलिस कस्टडी ऑफ किन की पुलिस कस्टडी, ऑफ 3 एलिज्ड एसिलेंट्स। एसिलेंट्स का मैंने अभी मतलब बताया था, जो हमलावर होते हैं उनको हम कहते हैं जिन्होंने किसी पे हमला किया होता है। और एलिज्ड का मतलब ये हुआ कि भाई हम ये न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं लेते कि हम कह रहे हैं वो हमलावर है। ये तो हमें भी सुनने को मिली, हमें भी पता चली है, ये अपने ऊपर नहीं लेते, ठीक है। तो इसलिए एसेलेंट्स एलिज्ड लगा देते हैं उससे पहले, यानी कि हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं क्योंकि हमें भी खबर पता चली है, मतलब वहाँ से हम इन्होंने जाना है, इसका ये मतलब है। ये अपने ऊपर नहीं लेते। सिंपल मैं बताऊँ ना, जब भी एलिज्ड लिखा है इसका मतलब आपको ये समझना है कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये है इसका मतलब। तो 4 दिन लंबी पुलिस कस्टडी किसकी, ऑफ 3 एलिज्ड एसिलेंट्स यानी कि वो मतलब जो हमलावर थे, तीन तीन है ना, 3 हमलावर जिन्होंने हमला किया था इन पे, अतीक वगैरह पे। तो इनकी 4 दिन की पुलिस कस्टडी जो थी। अब देखो ये किन की, ऑफ यहाँ पे बता रहा है एसेलेंट्स यानी कि किसके अपराध वो थे हमलावर, वो ऑफ गैंगस्टर एंड पॉलिटिशियन। गैंगस्टर तो आपको पता ही है दोस्तों, पॉलिटिशियन का मतलब जो नेता वगैरह होते हैं। तो गैंगस्टर भी था और पॉलिटिशियन भी था अतीक अहमद, इसलिए लगा हुआ है पॉलिटिशियन एंड गैंगस्टर। तो एंड हिज ब्रदर, और इसके ब्रदर अशरफ, यानी कि इसके ब्रदर अशरफ और अतीक अहमद दोनों, इनके दोनों के जो हमलावर थे उनकी पुलिस कस्टडी के बारे में ये बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एंडेड। एंडेड जो है ना ये है पुलिस कस्टडी के लिए। तो जो पुलिस कस्टडी, कस्टडी के बाद से लेकर सीधे आप एंडेड पे आ जाएं, और इसके बीच जो भी है ना दोस्तों, उसका मतलब है कि ये ना अलग से जानकारी दी गई है कस्टडी के बारे में, समझे। मैं फिर से बताता हूँ, एंडेड है और ये कस्टडी है। कस्टडी से सीधे एंडेड पे आ जाएं। ये जो बीच में दिया गया है ना, ये सब एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, एक्स्ट्रा, ठीक है। और एंडेड जो आया ये आया कस्टडी के लिए, यानी कि पुलिस कस्टडी जो थी 4 दिन की इनकी हमलावरों की, एंडेड यानी कि ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई, ऑन संडे, संडे को ये पूरी हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर देखिए, फिर लिखा है सोर्सेज इन द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है बनाई गई होगी, जिसको शॉर्ट में SIT लिख दिया है।
तो इसके सोर्सेज यानी कि इनके मतलब यहाँ से इन इस ये जो टीम है ना इसमें कुछ जानकार होंगे, वहाँ से पता चली है, ठीक है। तो या फिर उसके अधिकारियों ने कुछ बताया होगा, ये बात है। तो सोर्सेज का मतलब है, सोर्सेज का मतलब कोई आदमी भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जिससे हमें कुछ पता चले, इन्फॉर्मेशन जानकारी मिले, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन वो सॉरी सोर्सेज किस में, SIT ये जो टीम है इसमें से हमें पता, इसमें जो सोर्सेज हैं, इसमें जो लोग हैं उन्होंने बताया, सैड का मतलब उन्होंने कहा, दैट कि फॉर नाउ अभी के लिए, फॉर नाउ का मतलब होता है अभी के लिए, दे वुड नॉट सीक द एक्सटेंशन। सीक का मतलब प्रयास भी होता है, सीक का मतलब डिमांड करना भी होता है, कई सारे मतलब होते हैं इसके। तो दे वुड नॉट सीक द एक्सटेंशन ऑफ देयर कस्टडी। तो ये जो SIT है इसने कहा, सेड दैट कि अभी के लिए, फॉर नाउ दे वुड नॉट सीक द एक्सटेंशन, कि भाई वो अभी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। तो इसकी बड़ा, अब किस चीज़ को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हो रही है कस्टडी। जो मैंने बताया ना कस्टडी 4 दिन की थी वो समाप्त हो गई। तो इन्होंने कहा है कि भाई इसको और खींचने की बात हो रही है, एक्सटेंशन का मतलब और खींचना, और लंबा, 4 दिन से भी ज़्यादा। तो कि कस्टडी 4 दिन से भी ज़्यादा लंबी हो, इस बात की ये कुछ मांग नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। दे वुड नॉट सीक, सीक का मतलब मांग करना, प्रयास करना, काफ़ी सारे मतलब हैं। तो दे वुड नॉट सीक कि भाई वो नहीं मांगेंगे, नहीं प्रयास करेंगे किस चीज़ का, कि ये जो कस्टडी है इसको और लंबा करा जाए, ठीक है, इसका ही मतलब होगा। फिर है एज, एज का मतलब है क्योंकि, एज का मतलब दोस्तों जैसा कि भी होता है, क्योंकि भी होता है, कई सारे मतलब होते हैं। तो एज क्योंकि, दे विल हैव टू, दे विल हैव टू का मतलब उन्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सबसे पहले, वेरीफाई यानी कि चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, द इंफॉर्मेशन जो जानकारी मिली है वो चेक करनी पड़ेगी कि भाई वो सही भी है कि ख़राब है, क्या मतलब गलत तो नहीं है ये। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बाद लिखा है कलेक्टेड, यानी कि ये कहाँ से मिली है ये इन्फॉर्मेशन, ये पता चल रहा है। तो कलेक्टेड फ्रॉम यानी कि कहाँ से मिली है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से इकट्ठी की गई है, फ्रॉम द 3 एक्यूज्ड, यानी कि जो आरोपी है ना ये हमलावर, इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसको पहले ये चेक करेंगे भाई, तभी वो देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब होता है दोस्तों पूछताछ। तो फ्रॉम द 3 एक्यूज, तो इन एक्यूज से जो इन्फॉर्मेशन करी गई ली गई थी, कब ली गई थी, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग बताता है किस दौरान, जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, यानी कि जब उनसे बातचीत की जाती थी, सवाल पूछे जाते थे, तब उनसे इन्फॉर्मेशन ली गई। तो अब ये क्या करेंगी SIT कि पहले चेक करेगी कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है या नहीं, गलत तो नहीं है, ये है बात, ठीक है। देखिए फिर लिखा है अतीक एंड अशरफ वर शॉट डेड, अतीक एंड अशरफ जो थे वर शॉट डेड, शॉट डेड का मतलब होता है गोली मारकर हत्या कर देना। तो वर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, अगर एक होता तो वॉज होता, ठीक है। तो वर शॉट डेड यानी कि इनको मार दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई। वेयर ऑन द नाइट ऑफ 15, यानी कि 15 अप्रैल की जो नाइट थी, जो रात थी, उस वक्त ये हुआ। अंडर द पुलिस एस्कॉर्ट, अंडर द पुलिस एस्कॉर्ट का मतलब है कि ये जो अतीक और अशरफ थे ना, ये अंडर द पुलिस एस्कॉर्ट थे, मतलब कि पुलिस इनकी सुरक्षा करते हुए इन्हें कहीं ले जा रही थी, ये समझे आप। मतलब एस्कॉर्ट का मतलब होता है जब एक या दो, एक से ज़्यादा आदमी, मतलब पुलिस वगैरह जो होती हैं या आर्मी वगैरह होती है, ये जब किसी की सुरक्षा करते हैं तो मतलब एक तरीके से साथ में ले जाते हैं कहीं, इस तरीके से, और सुरक्षा करने के लिए उसकी, तो हम एस्कॉर्ट का शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पुलिस एस्कॉर्ट लिखा है, इसका मतलब पुलिस ने, पुलिस के साथ था वो, आप बहुत सिंपल भाषा में समझें कि वो पुलिस के साथ जा रहा था। अंडर द पुलिस एस्कॉर्ट की मतलब पुलिस के साथ था वो, तब इनकी हत्या कर दी गई इन दोनों की, ठीक है। एंड ऑन लाइव टेलीविज़न, लाइव टेलीविज़न का मतलब उस टाइम लाइव रिपोर्टिंग की जा रही थी उस घटना की, मतलब उसे ले जाया जा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि उन्हें ना ले जाया जा रहा था पुलिस के साथ, उन दो हत्या उनको, इन दोनों को, गैंगस्टर को, अतीक और अशरफ को। तो उस टाइम जब इन्हें पुलिस के साथ ले जाया जा रहा था, उसी टाइम जो है ना, मतलब मीडिया वाले भी थे वहीं पे, तो वो इसकी इनकी शूटिंग कर रहे थे, कि मतलब बता रहे होंगे इनके बारे में, जानकारी दे रहे होंगे। तो इसलिए लगा है ऑन लाइव टेलीविज़न, यानी कि उस वक्त जिस टाइम इसकी रिपोर्टिंग की जा रही थी उसी वक्त इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। एज दे वर, अब एज दे यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, वो सॉरी जैसा कि, तो यहाँ पे जैसा कि दे वर बीइंग ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब हो जाता है, ब्रिंग का मतलब हो जाता है लाना, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉट लगा है क्यों, यानी कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है ब्रिंग की, क्यों लगी है, क्योंकि बीइंग है। जब भी दोस्तों बी होगा या बीइंग होगा उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी।
तो एज दे वर बीइंग का मतलब है कि ये जो अतीक अशरफ थे इनको ले जाया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव है। तो एज दे वर बीइंग यानी कि इनको ले जाया जा रहा था, कहाँ ले जाया जा रहा था, फॉर आ मेडिकल एग्जामिनेशन, किस चीज़ के लिए, कि भाई इनका मेडिकल चेकअप होना था कोई, तो इस चीज़ के लिए इनको ले जाया जा रहा था, ये बात है, ठीक है। अब कहाँ चेकअप होना होता है ये पता चलेगा एट से, एट कॉल्विन हॉस्पिटल, कॉल्विन हॉस्पिटल है वहाँ पे इन दोनों का चेकअप होना था, ठीक है। तो एट, और ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, इन प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज में एक हॉस्पिटल कॉल्विन हॉस्पिटल है, कॉल्विन हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें इनका चेकअप होना था, तो इनको चेकअप के लिए पुलिस ले जा रही थी, तब ये घटना घटी है, और उस टाइम लाइव रिपोर्टिंग भी हो रही थी। चलिए अब है आगे, द थ्री एलिज्ड एसेलेंट्स, एसेलेंट्स का मतलब जो अपराधी हैं, तो जो 3 अपराधी हैं, और एलिज्ड का तो मैं मतलब बता ही चुका हूँ कि इस न्यूज़पेपर वाले अपने ऊपर नहीं लेते हैं। लवलेश तिवारी, एक तो है लवलेश तिवारी जिसकी उम्र है 22। देखिए दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर में से बहुत मिलेगा कि किसी का नाम होगा, फिर उसके आगे कुछ नंबर होगा। जब भी आप ऐसे समझिए तो इसका मतलब है कि उसकी एज है ये, इस बंदे की एज है 22। सनी पुराने है, इसकी एज है 23, और अरुण कुमार मौर्य है, इसकी एज है 18, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो 3 एलिज एसिलेंट्स यानी कि जो 3 हमलावर हैं, जिनका नाम है लवलेश तिवारी, 22 साल का है। मोहित, अब देखिए मोहित, एक चीज़ मैं बता दूं, ये लिखा है एलियस, अभी मैं बताता हूँ, मोहित एलियस सनी पुरानी। देखिए एलियस का क्या मतलब है, एलियस का मतलब है, एलियस के बाद जब कुछ लिखा होगा तो वो फेक नाम होगा, मतलब मोहित इसका असली नाम है, इस बंदे का मोहित, लेकिन इसको किस और नाम से भी जाना जाता, तो वो ये नाम था सनी पुराने। तो सनी पुराने से पहले इसलिए लगा एलियस, एलियस का मतलब होता है उर्फ, जैसे कि मान लो मोनू उर्फ कालिया। तो जैसे मान लो किसी को आम भाषा में ऐसी मतलब मोहल्ले वाले में बुलाते हैं कालिया कालिया, और जबकि उसका नाम क्या है, उसका नाम असली नाम है मोहित, ऐसे मान लें, या मान लें उसका असली नाम है मोनू। तो मोनू तो असली नाम है, लेकिन उसको बुलाते क्या है, कालिया से, कालिया से। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे मोनू, मोनू एलियस, और फिर एलियस के बाद लगा देंगे कालिया। इससे ये पता चलेगा कि असली नाम तो मोनू है, लेकिन कालिया से भी इसको बुलाया जाता, तो ज़्यादा फेमस नेम है वो कालिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, मोहित एलियस सनी पुराने, यानी कि इसको आम तौर पे किस नाम से बुलाते थे, सनी पुराने से, जबकि इसका असली नाम है मोहित। ये हुआ किस बंदे का, जिसकी 23 साल की उम्र है। तो एक बंदा तो ये था जिसने जो हमलावर था, एक दूसरा ये है, और एंड तीसरा है अरुण कुमार मौर्य, एक अरुण कुमार मौर्य है जिसकी 18 उम्र, देख रहे हो दोस्तों 18 साल का, क्या बात है यार, क्या बोले, मतलब कितने, मतलब 18 साल में लोग अपराधी बनते हैं। तो 18 साल का अरुण कुमार मौर्य जिसकी 18 साल है, 3 अपराधी ये हैं हमलावर, ठीक है। वर अरेस्टेड, यानी कि अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, और वर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर एक होता तो वॉज होता, जब भी एक से ज़्यादा होता है तो वॉज नहीं वर आता है, ठीक है। तो वर अरेस्टेड यानी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया फ्रॉम द मर्डर स्पॉट, स्पॉट का मतलब था जगह, मर्डर का तो आपको पता ही, जहाँ किसी की हत्या हुई है, तो ऐसी जगह से जहाँ पे मतलब जहाँ पे इनका मर्डर हुआ था, उसी जगह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। द मर्डर स्पॉट, जहाँ पे इन्होंने 3 लोगों ने उसका, इन दोनों का, अतीक और अशरफ का, जहाँ पे मर्डर किया था, ठीक है। देखिए फिर है, अब देखिए यहाँ पे लगा है कोटेशन मार्क, जब भी ये लगाओ इसे डबल, ठीक है, तो जब भी ये लगाओ ना कोटेशन मार्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब पता है क्या है, देखिए आप ये जब भी ये लगा होगा, ये फिर इसका एक और भाई होगा, जैसे कि यहाँ पे है, हमेशा ऐसे ही होगा। अब इसके बीच जितनी भी बात बताई गई है, ये बात ना किसी ने कही है, इसलिए ये मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, द पुलिस रिमांड, यानी कि जो पुलिस, आपको पता ही जो दोस्तों पुलिस रिमांड पे लेती है, ऑफ किन की रिमांड, ऑफ द 3 यूथ्स, यूथ्स का मतलब होता है नौजवान, ठीक है दोस्तों। तो इस, और फिर लिखा है एंडेड, यानी कि जो पुलिस रिमांड है, जो पुलिस रिमांड थी किन की, ये जो 3 जो लोग हैं ना हमलावर, इनकी, तो ये रिमांड पे थे पुलिस की, एंडेड, एंडेड का मतलब ख़त्म हो गई वो रिमांड, कब, आज, टुडे। एंड दे विल बी सेंट, एंड का मतलब और, दे विल बी सेंट, यानी कि जो 3 लोग हैं इनको विल बी सेंट का मतलब भेजना, किसी को, मतलब कि किसी के द्वारा भेजना, तो भेजेगी कौन, पुलिस ही भेजेगी, तो विल बी सेंट यानी कि इनको भेजा जाएगा, इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। दे विल बी सेंट, इनको भेजा जाएगा बैक टू द जेल, वापस जेल में, ठीक है।
वी आर वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन। वेरीफाइंग का मतलब चेक करना कि सही है कि गलत। तो वी आर वेरीफाइंग, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जानकारी, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। अब जो कलेक्टेड है ये बताएगा कलेक्टेड फ्रॉम की कहाँ से मिली है जानकारी। तो कलेक्टेड फ्रॉम द थ्री एक्यूज, यानी कि जो एक्यूज हैं जिन पे आरोप है, जिन पे आरोप होता है दोस्तों उनको हम कहते हैं आरोपी। तो जिन पे आरोप है इन्हें मारने का, उनसे जो जानकारी मिली उसको हम पहले चेक करेंगे कि भाई सही है कि गलत, ये हुआ है, ठीक है। विद द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यवाही, ठीक है। तो नेक्स्ट लगा यानी कि आगे की, तो जो आगे की कार्यवाही है यानी कि द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन। विल बी टेकन का मतलब किया जाएगा, कब किया जाएगा, ओनली आफ्टर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम देम। सिर्फ ओनली आफ्टर का मतलब है सिर्फ तभी, यानी कि आगे की जो कार्यवाही है वो की जाएगी सिर्फ तभी, ओनली आफ्टर सिर्फ तभी, द इंफॉर्मेशन जो जानकारी है कलेक्टेड फ्रॉम देम, यानी कि इन तीन लोगों से, इन तीन हमलावर से जो जानकारी मिली है आर वेरीफाइड, कि भाई जब वो वेरीफाइड होगी, जब मतलब ये पक्का हो जाएगा कि भाई ये सही है इन्फॉर्मेशन जो जानकारी दी है इन तीनों ने, तब ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये जो है क्या नाम है, कोटेशन मार्क ये क्लोज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमें पता चलेगा कि ये जो बात कही है किसने कही है, जैसे ये बंद हो जाता है, किसने कही है, सैड आ सीनियर पुलिस ऑफिशियल। मैंने कहा था सैड का मतलब कहा, किसने कहा ये, अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल, एक मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर है, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, तो एक काफ़ी मतलब बड़े अधिकारी हैं, इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच चल रही है, इन्वॉल्व का मतलब ये शामिल है इस जांच पर, इस जांच में ये जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े, ये जांच में शामिल है, इन्होंने ये बात बताई, ठीक है। चलिए फिर है सोर्सेज सेड, यानी कि जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज का मतलब सूत्र हैं, सूत्रों ने कहा, सूत्रों ने कहा इन्होंने घुमा के लिखा है, हम तो ऐसे समझेंगे कि सूत्रों से पता चला, ये न्यूज़पेपर वाले थोड़ा घुमा के भी लिखते हैं। तो सैड यानी कि कहा, और जबकि वैसे सूत्र कह तो नहीं सकते, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पता चला, क्या पता चला सूत्र से, दैट की थ्री मैन टोल्ड, ये जो तीन आदमी थे इन्होंने बताया, टोल्ड का मतलब बताया, एसआईटी इन्वेस्टिगेटर्स, दैट टोल्ड यानी कि एसआईटी जो ये स्पेशल टीम थी इसके इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जो जांच करते हैं, ठीक है। तो बताया कि इन्वेस्टिगेटर्स को बताया इन तीन आदमियों ने, दैट की दे रीच, ये पहुँचे प्रयागराज, प्रयागराज जो इलाहाबाद है दोस्तों वहाँ पहुँचे लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते, ठीक है, मतलब पिछले हफ्ते। एंड स्टेड, स्टेड का मतलब ठहरे, ठीक है। तो एंड स्टेड इन अ होटल, यानी कि एक होटल में भी ठहरे, नियर खुलबाबाद पुलिस स्टेशन। तो मतलब नियर, ये जो होटल है नियर का मतलब पास में, किस चीज़ के पास में ये होटल, खुलबाबाद पुलिस स्टेशन है उसके पास में ये होटल है, वहाँ पे ये ठहरे थे, ठीक है। द थ्री मैन, जो ये तीन आदमी हैं, ऑल्सो टोल्ड, उन्होंने ये भी बताया, द इन्वेस्टिगेटर जो जांच पड़ताल कर रहे हो उनको, दैट की दे स्टार्टेड, इन्होंने शुरू कर दिया, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, टू कीप आ वॉच, कीप आ वॉच का मतलब निगरानी रखना, किसी पे अपनी नज़र रखना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये। तो टू कीप आ वॉच, चुपके से इन्होंने मतलब नज़र रखना चालू कर दी, ऑन यानी कि किन पर रखी, ऑन अतीक एंड अशरफ, अतीक एंड अशरफ पर इन्होंने नज़र रखना चालू कर दी। आफ्टर, किस चीज़ के बाद नज़र रखना चालू कर दी, आफ्टर दे केम टू नो का मतलब पता चलना, तो मतलब केम टू नो का मतलब पता चला, जब इन्होंने ये जो नज़र रखी किस चीज़ के बाद रखी, दे यानी कि जो तीन अधिक वो थे क्या नाम है एसेलेंट्स, इनको जब पता चली, केम टू नो दैट की दे हैव बीन सेंट, कि भाई इनको भेज दिया गया है, सेंट टू पुलिस कस्टडी, कि भाई इनको पुलिस कस्टडी, ये जो पुलिस कस्टडी है इनको भेज दिया गया है, हैव बीन सेंट का मतलब इनको पुलिस कस्टडी भेज दिया गया है, तब इन्होंने नज़र रखना चालू करी, ठीक है। फिर है वी आर कलेक्टिंग डिटेल्स, यानी कि हम इकट्ठी कर रहे हैं, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठी कर रहे हैं, डिटेल्स यानी कि जानकारियां हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, द होटल, यानी कि जिस होटल में रहे थे ना उस होटल से ये जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अब देखिए फिर से आ गया कोटेशन मार्क, यानी कि ये बात कोई कह रहा है, द थ्री एक्यूज्ड हैव गिवन अस मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये जो तीन आरोपी हैं जिन पे आरोप है कि इन्होंने गोली मारी है, इन ये हैव गिवन का मतलब दे चुके हैं, क्या दे चुके हैं,
इन्फॉर्मेशन जानकारी, किनको, अस हमें, ठीक है। तो हैव गिवन दे चुके हैं हमें, अस मोर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा जानकारी दे चुके हैं। रिलेटेड टू वेपन्स, देखिए इन्फॉर्मेशन के तुरंत बाद है रिलेटेड, यानी कि किस विषय में है ये जानकारी। रिलेटेड टू, रिलेटेड के साथ हमेशा टू आएगा दोस्तों, ठीक है। तो रिलेटेड टू वेपन्स, यानी कि जो हथियार थे उनसे जो जानकारी, उनके बारे में जानकारी थी, ये हमें दे चुके हैं ये आरोपी, ठीक है। अब ये देखिए फिर से आ गया अब देखिए फिर से वेपन्स के बाद तुरंत आ गया रिकवर्ड, ईडी फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि वेपन्स, कौन से वेपन्स, जो रिकवर्ड यानी कि जो प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, फ्रॉम देम, इन 3 हमलावर से जो हथियार प्राप्त हुए, इसकी जानकारी भी जो है दे चुके हैं ये 3 हमलावर, ठीक है। अब किन को दे चुके हैं, ये लिखा है ना, पुलिस को दे चुके हैं, अभी आगे पता चलेगी, ठीक है। फिर लिखा है बट ऑल दीज इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी वेरीफाइड, मतलब बट ऑल दीज इंफॉर्मेशन, बट का मतलब लेकिन, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, नीडेड, ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है, टू बी वेरीफाइड, वेरीफाइड होने की, कि भाई पक्का हो जाए ये सही है कि गलत, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर से क्लोज हुआ, देख सकते हैं। ये फिर आगे लिखा है सैड द पुलिस, सैड का मतलब कहा, किसने कहा, पुलिस ने, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारी बात थी किसने कही, पुलिस ने, ठीक है दोस्तों। तो आज का फिर से यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।